ये आज का मेरा टॉपिक है जो भारत में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। कहते हैं कि अतिथि देवो भव। ये सब सतयुग की बातें थी। अब कलयुग चल रहा है। यहाँ पे पता नहीं रहता है कि कौन सा अतिथि बहुत निर्मल मन का है और कौन सा द्वेषपूर्ण है, ईर्ष्यापूर्ण है, जलनपूर्ण है। तो जब तक आप लोगों को अच्छी तरीके से पहचानते नहीं हैं तब तक वो अतिथि देवता नहीं हो सकता। और अगर उसके मन में द्वेष है तो वो देवता कैसे हुआ? अगर वो तुम्हारे घर में आके तुमसे जेलसी या कुछ भी कर रहा है या तुम्हारे प्रति ईर्ष्या भरे हुए, जलन भरे हुए है, तो वो अतिथि बन के आएगा ज़रूर, लेकिन नज़र लगा के जाएगा ज़रूर। इसलिए कहते हैं कि इंसानों को अपने घर में अगर आप ला रहे हो तो ये जान लो कि वो देवता के रूप में आ रहा है या शैतान के रूप में आ रहा है। हर बात हर समय फिट नहीं बैठती है। जो सतयुग की बातें हैं वो अब कलयुग में फिट नहीं बैठती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उसी का डंका पीटते रहो और आप खुद की लाइफ बर्बाद कर दो। तो आज के युग में हितैषी मिलना बहुत मुश्किल की बात है। अगर आपके आसपास या आपकी लाइफ में हितैषी है जो आपका अच्छा करके जाता है, ऐसे लोगों को कभी खोना भी नहीं चाहिए, अपनी लाइफ से जाने देना नहीं चाहिए, उनको अपना बना के रखना चाहिए। और मैंने एक संस्कृत में भी पढ़ा था कि जितनी ज़्यादा दवा कड़वी होगी उतना ही ज़्यादा वो आपको फ़ायदा पहुंचाती है या आपका रोग नष्ट कर देती है। तो हितैषी जो होगा वो अगर कड़वा भी है, उसके अंदर कुछ बोली में या कड़वाहट है या कुछ भी है, तो भी आप उसको अपना बना के रखो। वो क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होता है, सत्य कड़वा होता है और दवा हमेशा कड़वी होती है। जितनी ज़्यादा दवा कड़वी होगी उतनी ही जल्दी आपको आराम पहुंचाती है, और जितनी मीठी दवा होगी वो शायद है हम लोगों के लिए उतना बेनिफिट नहीं पहुंचाती है। ऐसे ही मीठे बोलने वाले जो लोग होते हैं वो हमेशा आपके हितैषी नहीं होते हैं। और कड़वी कड़वी बात बोलने वाला, सत्य बोलने वाला, अगर वो आपको कड़वा भी या बुरा भी लग रहा है तो भी हो सकता है कि वो आपके लिए बहुत अच्छा हो। तो इसलिए अतिथि देवो भव, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका अतिथि कैसे मन का है, कैसी सोच विचार का है। वो कितना भी गहरा अपना हो, कितना भी गहरा आपसे उसका रिश्ता हो, अगर उसका मन में विषैलापन है या आपके प्रति ईर्ष्या है या जलन है, तो वो आपके लिए देवता के समान कैसे हो गया। कभी कभी हमारे हितैषी हमारे पतन का कारण बनते हैं। मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि मैं जिनको अपना समझती थी वही मेरे लिए ईर्ष्या और जलन रखते थे, और वो मेरे घर में आते थे और मतलब मुझे उल्टा सीधा बोल के जाते थे, मेरा बुरा करके जाते थे, हमारे घर में कलह करवा के जाते थे। तो थे तो वो आए हाँ, थे तो वो देवता के समान ही जो अतिथि थे, लेकिन वो जब भी जाते थे तो कलह होके ही जाती थी। मतलब हमारे घर में मेहमान आए और कलह हो उसके बाद, उस मेहमान के जाने के बाद, तो वो देवता नहीं हुआ। देवता वो होता है जो मेहमान आ रहा है और उसके बाद अगर आपकी ज़िंदगी में शांति छा रही है, अच्छा लग रहा है या खुश हो, आपका मन खुश हो जाए, तो वो देवता के समान होता है। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पे कलयुग में क्या है कि पुरानी चीज़ों को ये सोचते हैं कि अभी भी वो चीज़ें चलेंगी, नहीं चलती हैं। सोच समझ के हम लोगों को जीना चाहिए, क्योंकि अब समय बदल गया है। और आप वही सतयुग वाली बातें लेके बैठे रहोगे या पुरानी चीज़ें आप सोचोगे कि इस ज़माने में या इस कलयुग में वो भी सही हैं, या उन चीज़ों को अभी अपनाओगे, तो कैसे हो पाएगा। तो यही मैसेज था आज का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।